नहीं, जिस घर में खुद में अंतर्कलह हो, विग्रह हो, उस पर तोहमत बीजेपी को लगती है जिसका कोई कारण नहीं है। जब कोई पार्टी, उनका विचार या संगठन कमज़ोर होता है तो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, इसलिए बीजेपी को आरोपित करना मैं उसको उचित मानता नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर पहुंचे पुष्कर। परिचित के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे भाजपा के दोनों नेताओं ने प्रदेश और महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर दिए बयान। तीर्थ नगरी पुष्कर में शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राज्यसभा सांसद ओम माथुर अपने परिचित के शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर भाजपा के आला नेताओं का स्वागत कस्बे के भट्ट बावड़ी गणेश मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव, पुष्कर मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पार्षद रोहन बाकुलिया ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके खुद के घर में अंतर्कलह है, उसकी तौहमत भाजपा पर लगाना कहां तक उचित है। राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप सभी को निर्णय लेने का अधिकार है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए ईडी के दुरुपयोग के आरोप पर पूनिया ने कहा कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है। यदि न्यायालय के निर्देश पर ईडी ने नोटिस दिया है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कांग्रेस के इस तरह से पाखंड और नौटंकी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस प्रकरण के चलते कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र आम जनता के सामने आ गया है। कांग्रेस को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, पर यही काम उन्होंने वर्षों तक किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। प्रदेश कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में स्थितियां बन रही हैं, 52 दिनों तक विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा जाता है, उसके बावजूद दिल्ली में ईडी के विरोध में धरना देकर बैठे रहना कहां तक ठीक है। कुल मिलाकर राजस्थान का कोई धनीदोरी नहीं है। अग्निपथ और अग्निवीर योजना पर पूनिया ने कहा कि नौजवानों ने अब इस योजना को समझ लिया है। यह योजना नौजवानों के हक में है। इस योजना से समाज और सेना में नौजवानों को सम्मान के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नहीं, जिस घर में खुद में अंतर्कलह हो, विग्रह हो, उस पर तोहमत बीजेपी को लगती है जिसका कोई कारण नहीं है। जब कोई पार्टी, उनका विचार या संगठन कमज़ोर होता है तो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, इसलिए बीजेपी को आरोपित करना मैं उसको उचित मानता नहीं। लोगों को अपना घर संभालना चाहिए, बीजेपी का नाम क्यों लगाएं। बाकी जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं उसमें कोई हाथ पे हाथ धर के बैठेगा नहीं, उसको वॉच भी करेगा, वेट भी करेगा और जैसी जो परिस्थिति बनेगी उसके अनुकूल फैसला करेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री जिस तरह भाजपा पे वार कर रहे हैं, जिस तरह ईडी के मामले पर पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस का सियासी पाखंड है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसने नोटिस दिया है न्यायालय के निर्देश पर, उसका सम्मान करना चाहिए। इस तरीके की पाखंड और नौटंकी करने से कुछ हासिल होता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र लोगों के सामने आ गया। आज उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ऐसा काम तो उन्होंने बरसों बरस किया है। भ्रष्टाचार की जननी वो है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग उन्होंने किया, लोकतंत्र का अपमान किया, और आज जब वो पकड़े गए पाप के मामले में तो उनको सूझता लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। मुझे लगता नहीं कि राजस्थान की जिस तरीके की स्थितियाँ थी यहाँ संभालना चाहिए था। 52 दिन में वो बाड़े में बंद रहे, अब दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं, तो राजस्थान का धनीधोरी कौन है? तो अपने अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अग्निवीर और अग्निपथ ये भारत के सेना के और नौजवानों के हक में है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे नौजवानों ने इसको समझ लिया है। जिसने ठीक से समझ लिया वो अच्छे तरीके से समझता है कि इस योजना से नौजवानों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और समाज और सेना के द्वारा सम्मान मिलेगा। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट पर कहा कि जब से यह सरकार बनी है तब से ही सियासी संकट लगातार जारी रहा। शिवसेना के नेतृत्व में बने गठबंधन को माथुर ने बेमेल गठबंधन करार देते हुए कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ी थी। मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा से इतर कांग्रेस से समझौता किया। इसी के चलते अब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार जाने वाली है। गौरतलब है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोकेंद्र सिंह के परिवार के शादी समारोह में भाग लेने भाजपा के आला नेता पुष्कर पहुंचे थे। ये जब से सरकार बनी उसी दिन से ऐसी हालत है। ये बेमेल गठबंधन है, इनके कभी विचार नहीं मिले। जो शिवसेना हिंदुत्व के नाम से आगे आई, वो किन लोगों ने जिनसे लड़ी पूरे साल,
श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे इसी विषय में कांग्रेस से लड़ते रहे, एनसीपी से लड़ते रहे और मुख्यमंत्री के लालच के नाते उन्होंने ये बेमेल संबंध किया। लेकिन वो नहीं जाने वाली है, सरकार अब जाने वाली है। राजस्थान में राजनीतिक को लेकर क्या राजस्थान में सरकार बनेगी, चुनाव आने दीजिए। चुनाव